इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है रवि मसाले, जैन स्पाइसेस एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, पता H5/31 MIDC चिकलथाना औरंगाबाद 431006। प्रमोद पाटिल एंड फैमिली, अंगोल, बेलगावी, कर्नाटक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः अहिंसा परमो धर्म की जय। हम चले बियावान जंगल में, जहाँ पर मनुष्यों का जाना बहुत ही कठिन है। वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, हिंस्र पशु भी रहते हैं, सात्विक मृगादिक भी रहते हैं, हिंस्र पक्षी भी रहते हैं और सात्विक भोजन पान करने वाले पक्षी भी रहते हैं। वातावरण रहता है और किसी का नहीं। फिर भी चूंकि ये प्राणी जी रहा है भोजन पानी के माध्यम से ही नहीं, कुछ मानसिक खुराक भी इसे चाहिए होती है। मानसिक खुराक हमेशा हमेशा हम लोगों को एक प्रकार से विभाजन की ओर ले जाती है, लेकिन फिर भी यह आज ही नहीं बहुत दिन से आ रही है। तो एक सिंघनी शेर जिसको बोलते हैं, वो ढूंढ रही है, उसे प्रसूति करना देना है बस शावक को। किंतु ये ध्यान रखें, इसलिए ढूंढ रही है कहीं अपने पति को ये ज्ञात न हो जाए। अरे जब दाम्पत्य जीवन ही चालू किया है तो उनको संतान की रक्षा के लिए उनका भी तो हाथ है, लेकिन यह रहस्यपूर्ण है। इसका लालन पोषण केवल वह शेरनी करती है, शेर नहीं कर सकता। समझ में बात आपको आपकी है, इसलिए बहुत जल्दी आ जाती है। घर में रहस्यपूर्ण कुछ वस्तुएं रहती हैं जिसके लिए वह जो कमाने वाला है उसको भी पता नहीं लग सकती और लगना भी नहीं चाहिए। जब से लगना लग जाएगा तो एक नहीं फिर दो हो जाएंगे। अब एक स्थान को उसने बना लिए, पहले निगाह पति के निगाह में ही वह स्थान था, उसने जाकर के निरीक्षण कर दिया। जैसे कोई प्रधानमंत्री महोदय आते हैं तो पहले से ही प्रशासन आकर के ठीक व्यवस्था है क्या नहीं, कहाँ से यहाँ पर संपर्क सूत्र है आदि आदि हमारे पास आ जाते हैं। ये तो आप लोगों का अपना काम नहीं महाराज, आप यहाँ ही पर रहते हैं ना, इसलिए आप अपने ढंग से करिए, यहाँ है। तो एक स्थान पत्नी को भी, सिंघनी को भी ये ज्ञात हो गया, पति की निगाह में ये जगह आ चुकी। उसने बहुत जल्दी उस स्थान का परिवर्तन करके दूसरे स्थान बना लिया। जाकर के पति ने देखा है क्या नहीं उस स्थान, वह परिवर्तन हो चुका है। रॉ मटेरियल यहाँ का वहाँ हो चुका। ये कहाँ पर रखा क्या पता,
उसको अब दूसरे नंबर में नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत कठिनाई के बाद वह भी स्थान मिल गया, ढूंढ निकाला उन्होंने। तो यह सुराग उसको भी, पत्नी को भी लग गई। वो तो मेरे विचार से उस पत्नी की सहेलियां भी होंगी, सुन रहे हो? हाँ, उसके माध्यम से ये सब प्रबंधन चलता रहता है। गृह मंत्री को गृह मंत्री संबंधी विषय रहता संबंध, दूसरे वाले नहीं। तो तीसरी बार उसने अपना ऐसा स्थान ढूंढा जो पति को मिलना बहुत कठिन था, और वहीं पर समय भी पूर्ण हो गया था। उसने संतान को स्थान दे दिया। योग से 2-3 संतान उसके हो गए। अब देखो, उसके लिए राशन पक्षियों के यहाँ भी राजा हुआ करता है। फिर उसने बढ़ा दिया और बड़ा बना दिया, फिर इसके उपरांत सामान्य बना दिया। फिर वह उसको मार नहीं सकता, जिसको पिता कहना चाहिए, किंतु वह अपने अंडर में उसको अब नहीं रख सकेगा, क्योंकि मैं ही एकमात्र राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मृगराज कहा जाता है। जितनी भी मृग हैं वो सब उन्हीं के अंदर में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, और वह सिंह एक प्रकार से इन सब का नियंता माना जाएगा। इसकी वजह से वो अपने संतान को भी समाप्त करने का कार्य करता रहता है। फिर बाद में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यह जब पशु और पक्षी में भी होता है तो मनुष्य में क्या होता है महाराज, इसको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पिता पुत्र की 2-2 पार्टियां चल सकती हैं, पत्नी की अलग और पति की अलग चल सकती है। 2 भाई है तो भाइयों में भी अंतर आ सकता है। एक ही चूल्हे पर सब कुछ रसोई वगैरह बनती है, दुकान भी एक ही है, लेकिन फिर भी संचालन करने वाले 2 पार्टी वाले हैं। महाराज ये 2 पार्टी वाले हैं, 2 पार्टी के सदस्य होना भी अनिवार्य है। इधर नहीं है तो इधर, इधर नहीं तो इधर भारी होता चला गया, पालनी भारी हो गई तो इधर से निकाल दी। इस प्रकार यह कार्यक्रम चलता है। मनुष्यों में क्या चलता है, तो मनुष्यों में एक प्रकार से विभाजन किया है, और उस विभाजन को मैं अभी न रख करके मध्याह्न में रखने का प्रयास करूंगा, यदि आप, लेकिन अभी पक्का नहीं है। नहीं, इसलिए पक्का नहीं है, आपके नसीब में यदि होगा तो मिल जाएगी। हमेशा हमेशा नबीशा आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन हम बंधेंगे नहीं। आप लोग तिथि बता करके भी 2-3 तिथि परिवर्तित कर देते हो। बिल्कुल आने वाले ही यहाँ, बिल्कुल ठीक है, आप प्रतीक्षा करते रहिए। रात के दिन के 12 बजे बनने आने वाले नेता लोग रात के 12 बजे आते हैं। कितनी फूल मालाएं लगती हैं क्या पता। ये अच्छा है, आजकल का फूल माला की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि वह सब कुछ प्लास्टिक की हो रही है। उन फूलों को गले में लगा दो तो कुछ उसका स्वाद नहीं आएगा, लेकिन देखने को तो ऐसा लगा बहुत। आज तक हमने ये नहीं देख पाया कि फूल तो खिले हैं बिल्कुल बहुत
भिन्न 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 भिन्न, किंतु उस हार में, उस माला में फल कहीं लटके हुए नहीं थे। अब इसको हम उसके साथ जोड़िए। यहाँ एक मनुष्य है और वह मुनि बनता है। मुनि बनता है, मैं 16 स्वर्ग में तो नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि 16 स्वर्ग में यदि रहूँगा तो वहाँ की व्यवस्था माननी पड़ेगी। वहाँ की व्यवस्था आप छोटे होकर के काम करना पड़ेगा, बड़े नहीं हो सकते, ऑर्डर किसी को दे नहीं सकते। ऑर्डर जो आया है, वो दिया गया है, उसका पालन भर कर सकते हो। इनको कहते हैं अहमिंद्र देव। आप सुन रहे हैं? हाँ, अहमिंद्र देव ने मैं ही एकमात्र इंद्र हूँ, और दूसरा वो भी अहमिंद्र है। इस प्रकार असंख्यात देव, वहाँ पर देवियाँ नहीं रहती। क्या सुना? व्यवस्था जहाँ कहीं भी आवश्यकता है, वहाँ पर देवी देवता होना अनिवार्य है। मनुष्यों में है, चलेगा, पशुओं में भी चलेगा, देवों में भी 16 स्वर्ग तक चलेगा। 16 स्वर्ग के ऊपर यदि आप जाना चाहते हो, वहाँ पर प्रवेश देवियों का नहीं रहता, क्योंकि अनेक प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर भी चालू हो जाएंगी, तो अहमिंद्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये देख लो, 31 सागरोपम से लेकर के 33 सागरोपम तक, या 22-23 सागरोपम से लेकर के 33 सागर तक जितने भी देव हैं, वो सारे के सारे अहमिंद्र होते हैं और बिना देवता के रहते हैं। देवियाँ वहाँ पर नहीं रहती। इसका मूल कारण यह है, यहाँ से जो गए देव बने हैं अहमिंद्र, वे केवल मुनि महाराज ही बन सकते हैं, और कोई भी नहीं बन सकते। आप बनना चाहते हो अहमिंद्र, आपके लिए कोई भी आज्ञा देगा नहीं। इसका आनंद लेना हो तो ले लो। कदम कदम पर आपके लिए ऑर्डर आ गई, वहाँ से फ़ोन आ गया, वहाँ से ऑर्डर आ गया, वहाँ से कह दिया कि अभी से अभी आप यहाँ से वहाँ जाना है, बस चलो। वहाँ पर ये नहीं है। मुनि महाराज बनते हैं, वे किसी के अंडर में इसलिए नहीं रहते कि रागी के अंडर में रहना उनको वहाँ सुहाता नहीं। और आप लोगों को रागी के बिना, यहाँ पर यदि मान लो कोई भी नहीं आता, हाँ बैठो, यहाँ पर आपके लिए प्रबंध है, सामाजिक जितना करना चाहते हो करो, एक व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं आएगा, पक्षियाँ भी यहाँ पर नहीं पटकेगी। सब राज्य आपका, राज्य होते हुए भी सामग्री भी तो चाहिए, तो सामग्री यही परिग्रह तो है। इसलिए अहमिंद्र जो बनता है वो मुनि बन करके ही जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, और राग के बिना जो रहने की क्षमता रखता है, वह एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज ये बताओ आप ध्यान वगैरह के कैसे लगाते हैं, ये बताओ। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप ही लग जाता है। ये भी बात है? हाँ ये बात है, क्योंकि मीसा में जब बंद हो गए थे 17 महीने तक, याद है आप लोग? है मीसा ही कहलाता वो,
ये बात, अरे इंग्लिश शब्द मैं नहीं जानता। तो वहाँ पर काला पानी जैसे कोई किसी से बोल नहीं सकता, कोई किसी को झांक नहीं सकता, कोई किसी से मोबाइल नहीं चला सकता, कोई किसी से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको केवल भोजन के समय भोजन मिलेगा, किंतु किंतु किसने भोजन ला करके दिया ये भी आपको ज्ञात नहीं हो सकेगा। ये रागियों के लिए है, वीतरागियों के लिए नहीं होता है। इसलिए आप ये प्रबंध चाहते हो तो आप बुकिंग कर सकते हो। आपको कोई भी रोकेगा नहीं, किंतु इसका ये स्वाद जो आएगा वह परिग्रह के बिना ही आएगा, परिग्रह के साथ नहीं। इसलिए रागियों के मेले होते हैं। वीतरागियों के मेले नहीं होते हैं तो संग होते हैं, और वो एक प्रकार से वीतरागता की चर्चा करते रहते हैं। इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न की प्रतीक्षा करना हो तो देख लो, संभावना हो तो क्योंकि ये गला पकड़ता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः अहिंसा परमो धर्म की जय। या तो हम केवल वर्तमान के विषय में ही सोचते रहते, या तो हम पुराने उलझनों में ही उलझे रहते हैं, या तो हम भविष्य की भूमिका तैयार करते हुए नजर में आ जाते। इन तीनों में ही यह दुनिया समाविष्ट हो जाती है। अब अलग रूप से आप अपनी व्यवस्था चाहते हैं तो कमेटी को पूछ लेना, वो कर दे तो कर ले। वो कौन सी व्यवस्था में रहते हैं? जिसमें आप रहते हैं उसमें ही वो भी रहते हैं। यह उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। थोड़े धार्मिक बात होते हुए भी किस प्रकार वह व्यक्ति उलझता है। देखो, भविष्य में दो तीर्थंकर होने वाले हैं। यह नियम है, प्रथम नरक में तो जाएगा, ऐसे आयुबंध होने के कारण उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, क्योंकि वह क्षायक समदृष्टि माना जाता। उसकी 16 कारण भावनाएं तो चलती रहती है। अब आप ही बता दो, 16 कारण भावना भा रहे हो और क्या होना है? अगले ही मुहूर्त में सारे शुभ मुहूर्त टलेंगे, अशुभ मुहूर्त की घड़ी आएगी। बड़ा विचित्र सा लगता। जिनके हाथ में समूह शरण की व्यवस्था पूरी है, हाथ में वैसे हाथ में नहीं, लेकिन सब उन्हीं के अतिशय के कारण होता रहता।
उलझा है, एकदम उलझ जाता है। उसका कारण अतीत में कुछ ऐसी कैसी नादानी की थी, उसके परिणाम स्वरूप आज से मरने की अपेक्षा से अपने जीवन को स्वयं ही पूर्ण कर ले, स्वाध्याय किया करो, तत्व चिंतन किया करो, कौन सी गति की क्या दशा है देखा करो। इसको कोई टाल नहीं सकता। तलते से लगते हैं, अब तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार कहने वाला व्यक्ति भी तट में डूब जाता हुआ देखने को उपलब्ध होता। पूरा समुद्र तैर करके अपने सारी संपदा को सुरक्षित लेकर के आया और तट में डूब गया। ऐसा क्यों होता? वह भिन्न भिन्न समय में किया हुआ कर्म भिन्न भिन्न समयों में और भिन्न भिन्न स्थानों में पक्का रहता है। होना है तो होना ही। क्या होना हम सोचते हैं या और कई लोग सोचते हैं, एक होना होता है बताते हैं। होना क्या है? वो हमने जो किया है उसी को होना बोलते हैं। हमने सही तो किए हैं। पत्र परीक्षा में सब लिखा हमने, अब तो पक्का है। किंतु इतनी तो थोड़ी सी असावधानी हो गई होगी, जो अनिवार्य प्रश्न छूट गया। कंपल्सरी ये इंग्लिश में है महाराज। अनिवार्य प्रश्न छूट गया, जो इधर के डाल करके काम पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी। दो प्रकार के प्रश्न रहते हैं। एक तो ऐच्छिक प्रश्न, एक ऑप्शनल। ऐच्छिक हम इंग्लिश सीखा नहीं है, हिंदी सीख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी हिंदी आ जाए। ऐच्छिक प्रश्न के जो उत्तर दिए हमने, उसके द्वारा तो वृद्धि तो होती है अंकों की, किंतु उससे अंक मिलते नहीं। अंकों का मिलना किसके ऊपर आधारित है? तो अनिवार्य प्रश्न के हल के ऊपर है, और उसी को हम भूल गए। भूल जाओ भले ही, लेकिन जो लिखा है पेपर में वो यहाँ भी लिखा है दोनों बातें हैं। हम इसको नहीं माने, मत मानो, लेकिन इसी का वह परिणाम आता है जो लिखा है। अन्यत्र मत पूछो क्या लिखा है। आप थोड़े से हमारे ललाट पर क्या लिखा देख लो। 3 लकीर तो लगते हैं, 4 लकीर से थोड़ी सी एक लकीर और है। हाँ, नंबर अच्छे लगते हैं। ये 3
में क्या है, 4 में क्या है, ये पूछो। 3 में 3 दुर्गति भी मिल सकती और चौथे में और भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चारों के बारे में पूछते हैं तो अच्छा जो सोचता है वो क्या सोचता है, 3 से रत्नत्रय मिल सकते हैं और चौथे से आराधना और मिल सकती है। शक्ति है। ये सकना क्या है? सकना क्या है? तो यह संभावना है, भावना है। ये दोनों सकने में आ जाते। और प्रभावना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो प्रभावना के लिए हम सोचें तो ये गलतियां तो वहां पर माफ नहीं की जा सकती। सब कुछ होने के उपरांत भी उसे उस एक अंतर मुहूर्त को टालने की क्षमता नहीं थी। 33 सागरोपम आयु को वह कम करता 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 84,000 वर्ष प्रमाण रखता है। एक प्रकार से चुल्लू भर रह जाता है, कहाँ सागर और कहाँ पर चुल्लू। आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता, गति का कथनचित संभव है, आयु का संक्रमण नहीं हो सकता। वह निकाचित है। आयु का बंद होता है जैसे आप लोग पेट्रोल भर लेते हैं ना अपने कार वाहनों में, तो कम से कम भी उसमें अंतर मुहूर्त लगता है। थोड़े से कर ले, थोड़े में नहीं काम करता वो। तो वहां पर अपने आप को खो गया। इसके हाथ से मरण करना ठीक नहीं। और वहीं पर जिस जेल में उसे रखा गया था उसमें एक लोहे की छल उसको उसके ऊपर सिर मारा, पटका और मरण को प्राप्त हुआ। यह सब लोग जानते हैं। भविष्य यहाँ पर दूसरे क्षायक सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वर्ती है अथवा मुनि महाराज है। सुनो और गौर से सुनो, इसको याद रखो। बाकी सब नंबर मिलाने वाले नहीं, नंबर को वृद्धि करने वाले। यह
अनिवार्य यदि हल किया है तो सारे काम में आ सकते हैं, और अनिवार्य यदि नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ सकती। इसलिए तो क्षायिक सम्यक दृष्टि इधर एक और है, किंतु किंतु क्या, वो भी उसी प्रकार आयु कर्म को बंद करने वाला नहीं है, मान लो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर रहा है, और वह स्वयं अपने बारे में अहंकार नहीं, दूसरे के बारे में सोच रहा है। भविष्य काल में अनंतानंत तीर्थंकर बनेंगे, उनको मेरा मन वचन काय से बार बार नमस्कार हो। उसमें उन तीर्थंकरों में सैनिक राजा आया क्या? नहीं, उल्लू नहीं। ये सब भूलेंगे तब कहीं हम अपने आप को संभाल पाएंगे। यदि यह नहीं भूलेंगे संभाल नहीं पाओगे। एक एक सेकंड में, अथवा यूं कहो नंबर का आकलन हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रेड है, बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने वाले और भी हैं। ये सब भविष्य की गोद में है, और एक ही उसको अंतिम छोर को पकड़ने वाला है। ये क्या कहलाएंगे? भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। किंतु भविष्य में जो बनने वाले हैं, उनकी आराधना करने वाले आचार्य कुंद देव कह रही हैं प्रवचन सार में, भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों को मेरा बार बार नमस्कार हो। उसमें अपने वैरी भी हो सकता, जैसे सैनिक का हुआ, अपने हितु भी हो सकता है। ये सकने की बात है। इसलिए तत्व ज्ञान से हमें इतना धैर्य मिलता है कि जो क्या करें, ये तो ठीक नहीं, हमारे नंबर बहुत है, बहुत कहना अलग है और अंतिम छोर पकड़ना अलग होता है। उसमें हम कभी कभी मात खा सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, किंतु हमें अपने परिणामों को सुधारना है। तो जो हमारे वैरी भी क्यों न हो, इसमें कोई न वैरी है न मित्र है। पर आज आपके आशीर्वाद से प्रशासन में निकल जाऊंगा, बहुत मेहनत कर रहा। कई बच्चे आ जाकर कह देते ये कौन सी परीक्षा है? बोलो, ये 12वीं तो है, लेकिन प्रशासन संबंधी यदि कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो कौन सी परीक्षा कहलाती वो? अच्छा, थोड़ा सा सोच लो। हाँ, थोड़ा सा और सोच लो। सिलेक्शन होता है, चुनना होता है। वहां पर कौन से आपने उद्यम किया, चौथे, 5वें, 6वें, कैसे, उसके ऊपर निर्धारित नहीं रहता। वह एक प्रकार से उस समूह में
जिसको ज्यादा नंबर मिलेंगे उसको चयनित कर लिया जाएगा। बाकी जितने भी हैं वह कौन से माने जाते हैं? अब वेटिंग है, वेट एट द गेट। भीतर नहीं आ सकती। ऐसा ही हो रहा महाराज। मैं चौथे बार मुख्य परीक्षा दे करके और उसमें सफलता प्राप्त करके लगातार 5वीं के लिए मैं अब प्रतीक्षारत हूँ। इस समय तो मुझे आपको अवश्य ही आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा तो आशीर्वाद है, किंतु इसको परीक्षा के रूप में मत गिनो। ये चुनाव है। अब चुनाव में किसके नंबर ज्यादा है? 3 व्यक्ति ही मान लो उम्मीदवार हो जाते हैं और उसमें मतदान बढ़ जाता है। 3 में चुना है, वोट कुछ है, लेकिन उसमें बहुमत आना ही मुश्किल हो जाता है। और यदि 2 ही है, 2 ही होते हुए बिल्कुल हल्दी घाटी का वो युद्ध है, हार करके भी पुनः जीत जाता उसी में, और जीतने का गर्व करता है तो वह हमेशा के लिए रोता रहता है। इसलिए ऐसी परीक्षा आप दो जिसमें निश्चित रूप से परीक्षा होती है, तो उसमें निश्चित होता है, तो उसमें आपके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, सबके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं। उसमें पुनः छांटना और होता है, ये भाग्य की बात है। मोक्ष मार्ग में भी कथनचित ऐसा ही है। 608 संख्या रखी ना। आओ, तब तक एट द गेट वेटिंग लिस्ट रखो। असंख्यात स्वर्गों में, असंख्यात एक स्वर्ग में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हुए आज भी विद्यमान है। भूभूमि में नहीं, भुवनत्रिक में नहीं, त्रियंचों में नहीं, नरकों में कथनचित है। वहाँ पर भी असंख्यात एक पृथ्वी में विद्यमान है वेटिंग लिस्ट। हाँ, इससे पागल हो जाएंगे। है क्या ये वस्तु? ऐसा ही है। इसलिए अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को, अपने लक्ष्य को हमेशा हमेशा सामने रख करके ये वैरी और ये मित्र, इन दोनों को दिमाग से निकाल दोगे तो बहुत कुछ उलझन आपके समाप्त हो जाएंगे, पक्का। नहीं तो जैसे वहाँ पर अभी भी विराम नहीं बता रहे हैं, यूक्रेन का अर्थ क्या होता है? तुम क्रेन है। क्या करें?
मदद देने वाला मदद दे रहा है, लगे हुए लगे हैं। पागलपन है। जब भारत के सामने आया समस्या का हल क्या है? युद्ध नहीं है। क्या कहा? समस्या का हल युद्ध नहीं है। युद्ध यदि करना है, संघर्ष यदि करना है, संघर्ष क्या करता है बताओ? नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। संघर्ष का संघर्ष का उपसंहार हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी कभार। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और करते जाओ अहिंसा पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी पूजन करने से पूर्व में लय लाने के लिए उन्होंने 2-3 पंक्ति बोली और अपने आप का परिचय दिया। चूंकि मैं भारत का रहने वाला हूँ। भैया आप यदि परिचय दे रहे हो, उससे पहले हम भी भारत के ही हैं। क्योंकि भारत कैसा बना ये आप लोगों को ज्ञात नहीं। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान हुए हैं और उनके सुपुत्र भरत जी हुए हैं। वे आदि के चक्रवर्ती माने जाते हैं। उनके अनुज बाहुबली वे कामदेव माने वाले हैं। स्वयं वृषभ आदिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके सुपुत्र ये दोनों, और एक का नाम भरत था, और भरत ने इस भूमि का पालन, प्रजा का पोषण आदि करके अपने कर्तव्य का पूर्ण किया, और उसके कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब तो आप लोगों को इंडिया भूल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पता ठीक नहीं दे रहे हो। जब पत्र कहीं भी लिखते हैं तो देश का भी यदि नाम लिखोगे तो क्या इंडिया, भारत। इसलिए हमारे कहने से नहीं और आपके कहने से मैं भारत का नहीं हूँ, किंतु वस्तुतः उसी लाइन से, उसी रेखा से जुड़ी हुई यहाँ देशों की परंपरा आज तक आकर के सामने खड़ी, और विश्व में जितने भी देश हैं वे सारे के सारे देश भारत को गौरव की दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान में भी भारत का मूल्य, भारत का गौरव अपने आप में संस्कृति की अपेक्षा से, कर्तव्य की अपेक्षा से यह आगे का मतलब गौरव के विषय को सम्मानित करने वाला यह देश
यहाँ पर तीर्थंकरों की परंपरा चलती है। फिर इसके उपरांत बड़े बड़े और विभूतियाँ हुई। फिर उनके अनुसार ही चलने वाले आचार्य एक से एक हुए हैं। इस प्रकार हम लोगों की एक प्रकार से गौरव की बात है। यह इतिहास गौरव गाथा हम लोगों का है और इसको हमेशा हमेशा हमें याद रखते हुए उन पूज्य और विभूतियों को हमेशा हमेशा अहरनिश याद करते रहना चाहिए। उनके द्वारा बताया हुआ कर्तव्य का अनुपालन कर लेना चाहिए। आज के युग में कर्तव्य का अनुपालन बहुत बड़ा महंगा है। नहीं समझे, सभी वस्तुओं को आप महंगी कितनी भी हो लेकिन खरीदना है तो उससे भी बहुत बड़ी महंगी है। हम खरीदने के लिए नहीं कह रहे, ये आपकी ही निधि है। इसको थोड़े से सुरक्षित रखेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए भी यह अवश्य ही बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। आज बिहार के काल में यहाँ पर आप लोग ले आए, जो एक प्रकार से ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। भगवान ने भी कि संगीत को ही स्वीकारा था, क्योंकि संगीत में वाद विवाद नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी भाषा नहीं है। वह भाषा यदि है तो एक प्रकार से तीर्थंकरों की भाषा है और वह संगीत के माध्यम से ओम, ये ओंकार ध्वनि के माध्यम से उन्होंने चराचर को उपदिष्ट किया है और कल्याण का मार्ग बताया है। ऐसे यह स्थान खेरागढ़, यहाँ पर 2-3 बार आना और जाना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर आज आए हैं तो यहाँ एक प्रकार से इस संगीत को ही महत्व दे करके सुनते हैं। एशिया का यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संगीत के लिए प्रसिद्ध है और इसे इसकी कथा और इतिहास आदि आप लोगों को ज्ञात है ही। प्राय करके संगीत को कन्याओं के लिए ही विशेष रूप से मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ये भक्ति का एक साधन है भक्त का, और इसके माध्यम से भगवान में वह लीन हो सकता है और एक प्रकार से उसके विशेषताओं में अवगाहन कर सकता है और अपने आप को धन्य मान सकता है। ऐसे ऐतिहासिक कथाएँ कई हमने सुनी है इतिहास के माध्यम से। इतना ही पर्याप्त है। आप लोग उन इतिहास को पढ़ने से इस भक्ति के काल में संगीत को भी किस प्रकार उपयोग में लाया जाता था, एक साधन है। आज धीरे धीरे संगीत का स्वरूप विकृत हो गया है, लेकिन यह अपने आप में भक्त का एक साधन है भगवान से जुड़ने का। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। प्राय नगर महानगरों का परिचय मिलता है। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, गाड़ियाँ रात दिन चलती रहती हैं, ट्रेनें हैं,
और इधर का उधर माल जाता रहता है, किंतु ये सब कुछ गतिविधियाँ महानगरों की, नगरों की, इन गांवों के ऊपर ही आधारित हैं। हम देखते आए हैं, बीच बीच में खूब अटाल लगाए हुए हैं धान के, और यह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना गया है। यानी कटोरा वह है जिसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और गहराई भी है। अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर किसान लोग पैदा करते हैं और उसके लिए साफ सुथरा बनाने के लिए जो यंत्र लगे हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज का हमारा मुकाम उसी प्रकार के धान के यंत्र था। देखो यह सब किसान अपने घर में नहीं रखता और आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम दूसरे लोग करते हैं। सेठ साहूकार वो कहलाते हैं, किंतु किसान को कोई सेठ नहीं कहता। ध्यान रखो, फिर भी भारत में जो गाँवों का महत्व है, दूध है, दही है और घी है आदि सारे पदार्थ आप लोग तक आते हैं, उसका पूरा श्रेय उन किसानों को ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही उपलब्ध होता है। लाखों गांव इस भारतवर्ष में हैं। अब समझ में सरकार को भी आ रही है कि हमारी गलती मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा, क्योंकि इनके लिए जितने हम मेहनत करके और सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का एक और स्वरूप उभर कर के सामने आ सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऋषियों ने कहा है उन्हीं को मुख्य रूपता दे दी है। हमारा शाकाहार, हमारी आयुर्वेद की चिकित्साएँ आदि ये सब एक प्रकार से हमारे अहिंसा धर्म के समर्थन के लिए है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, वो किसके ऊपर आधारित है? आप सजग होकर के शिक्षा और चिकित्सा के विषय में सजग होंगे तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप बदल सकता है। अब 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से बदलने का जो प्रयास करते हैं, गांधी जी ने कहा था उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति की बदल दीजिए तो ही यह आपका भाव चरितार्थ हो सकता है, अन्यथा इसी प्रकार दिन निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर छुई खदान इस नाम से प्रसिद्ध हमने इधर जबलपुर में भी सुना, इधर रायपुर में भी सुना, उधर नागपुर में भी सुना, सब जगह सुना। और चूँकि यहीं से हो कर के सब जगह जाते हैं लोग, और हमें भी यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आ करके और इसको पर्याप्त भी समझते हैं ये लोग। हाँ, वैसे तो मांगने की तो आदत रहती है, लेकिन संतों का इस ओर आना जाना ये अपने आप में एक बहुत
बड़ा यह इससे संतान को अवश्य दर्शन करने का, पूजन करने का आदि आहार देने का सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी होते हैं। इससे अवश्य ही जागृति आती है और इसके लिए इस चौखले में से कई व्यक्ति मिल कर के यहाँ पर चंद्रगिरी का एक वैभव सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बम्बा देवी बमनेश्वरी वो है, सिखों का भी वहाँ है, बौद्धों का भी वहाँ है, औरों का भी है। उसके साथ साथ इनके लिए भी कहा आप भी दोगे जी एक आध पहाड़, वहाँ पर पहाड़ों का एक श्रेणी है ही श्रेणी है, वहीं पर इन लोगों के लिए भी मिला है। और आप लोगों ने दान इत्यादि के माध्यम से उसकी समृद्धि पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए कहा हम भी यदि मान लो योगदान मिल जाए तो देख लेंगे। एक दो चातुर्मास हमने दिए हैं, इसको तो वो किसी के सामने कहते नहीं और मांग ही करते रहते हैं। हम ना नहीं कहते, बस इतना ही है। ये हाँ कहलवाना चाहते हैं। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रवि मसाले, जैन स्पाइसेस एंड एग्रो प्रोडक्ट्स। पता H5/31 MIDC चिकलथाना औरंगाबाद 431006। प्रमोद पाटिल एंड फैमिली, अंगोल, बेलगावी, कर्नाटक।